नमस्कार। 16 जुलाई की शाम आप हैं मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और अब वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ साझेदारी की आर्थिक पुनर्निर्माण और मानव केंद्रित वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री ने बदलते व्यापारिक वातावरण में प्रासंगिक रहने के लिए युवाओं को कौशल, पुनर्कौशल और कौशल उन्नयन के मंत्र दिए। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना से ठीक होने की दर 63.24% हुई। देश में लगभग 6 लाख लोग स्वस्थ हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने महामारी के चलते दुनिया भर के जीवन रक्षक टीका लेने वाले बच्चों की गिरती संख्या को लेकर चेतावनी दी। और असम में बाढ़ का प्रकोप जारी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का निरीक्षण किया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत यूरोपीय संघ की कल 15वीं शिखर बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ साझेदारी की आर्थिक पुनर्निर्माण और मानवता केंद्रित वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी भागीदारी विश्व में शांति और स्थिरता के लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा एजेंडा तैयार किया जाना चाहिए जिसे निर्धारित समय सीमा में लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य और समृद्धि को आज चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने यूरोप को भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के प्रयासों में निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए आमंत्रित किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य और समृद्धि को आज चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी संकट के समय भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल में निपुणता हासिल करना ही व्यापार और बाजार के बदलते माहौल में प्रासंगिक बने रहने का मंत्र है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कल वर्चुअल सम्मेलन में मोदी ने यह बात कही। प्रधानमंत्री ने युवाओं को कौशल विकास के 3 मंत्र दिए। उन्होंने बदलते व्यापारिक वातावरण में प्रासंगिक रहने के लिए युवाओं को कौशल, पुनर्कौशल और कौशल उन्नयन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कौशल न केवल आजीविका के लिए बल्कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों कुशल लोगों की जरूरत है। तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू कर दी है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में भी उनके संबंध में ही सही और सटीक जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी दिन 5 वर्ष पहले स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था। इसके तहत देश भर में हजारों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र बनाए गए थे और ITI संस्थानों की क्षमता बढ़ाई गई है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए आज से समूचे राज्य में 16 दिन की पूर्णबंदी लागू हो गई है। लॉकडाउन 31 जुलाई तक जारी रहेगा। राज्य में पिछले 3 सप्ताह में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए लॉकडाउन का निर्णय किया गया। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। बाजार और मॉल नहीं खुलेंगे। सिर्फ राशन, दूध, सब्जी और फल के साथ मीट की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य में कहीं भी बसों का परिचालन नहीं होगा। निजी गाड़ियों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं। रेल और हवाई सेवा को लॉकडाउन से छूट रहेगी। निर्माण और कृषि संबंधी गतिविधियों को अनुमति दी गई है।
और इससे संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। सरकार ने कहा कि हैंड सैनिटाइजर पर वस्तु और सेवा कर की दर कम करने से निर्माताओं और उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं होगा। अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर पर जीएसटी की दर बढ़ाने के फैसले पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि सैनिटाइजर भी साबुन, बैक्टीरिया रोधी तरल पदार्थ की तरह विसंक्रमित करने वाली सामग्री है, जिन पर जीएसटी की दर 18% है। हैंड सैनिटाइजर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों, पैकेजिंग सामग्री और निवेश सेवाओं पर भी 18% की दर से जीएसटी लगता है। सैनिटाइजर और अन्य मिलती जुलती वस्तुओं पर जीएसटी कम करने के शुल्क ढांचे में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे घरेलू निर्माताओं को हैंड सैनिटाइजर आयात करने वालों की तुलना में नुकसान होगा। जीएसटी की दर कम रखने से केवल आयातकों को लाभ होगा, जो सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति के विपरीत होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने विश्व में जीवन रक्षक टीके लेने वाले बच्चों की गिरती संख्या को लेकर चेतावनी दी है। कोविड-19 महामारी के कारण टीकों की डिलीवरी और टीकाकरण सेवाएं जारी रखने में बाधा के कारण ऐसा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के ताज़ा आंकड़ों में बताया गया है कि अधिक से अधिक बच्चों को किशोरों में टीके लगाने में बड़ी मुश्किल से प्रगति हुई थी, लेकिन अब इसके विपरीत टीकाकरण में बाधा आने से इस कार्यक्रम को खतरा हो गया है। टीके से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के 2019 के ताज़ा अनुमानों से पता चलता है कि मनुष्यों में पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को 106 देशों तक पहुंचाने और अधिक से अधिक बीमारियों के खिलाफ बच्चों को संरक्षण प्रदान करने जैसे सुधारों को खतरा हो गया है। और असम में 3000 से अधिक गांव बाढ़ में डूबे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी 5 स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ से 26 जिलों में 36 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से ग्रामीण सड़कों, तटबंधों, पुलों और फसली क्षेत्रों को नुकसान हुआ है। असम में अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव स्थल जलमग्न हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 90% हिस्से भी बाढ़ की चपेट में हैं। वन्य कर्मियों के लिए यह समय अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हें वन्य जीवों को डूबने से भी बचाना है और तस्करी से भी बचाना है। बीते रात मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण के साथ समीक्षा बैठक की और आज मुख्यमंत्री ने उद्यान का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।